नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी विद ऋतिक में। मैं ऋतिक पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम अपने नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक का नाम है समुदाय, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें इसकी अर्थ को समझेंगे, फिर इसकी परिभाषा को देखेंगे और बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने बहुत सारे अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसकी विशेषताओं को देखेंगे और अंत में हम इसमें समुदाय का और समाज के बीच तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे, तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। समुदाय समुदाय को हम अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, समुदाय को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी। और एक कम्युनिटी लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, कम प्लस म्यूनिस। कम का अर्थ होता है साथ में और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। तो समुदाय का अर्थ हो जाएगा साथ में मिलकर सेवा करना। अर्थ क्या हो जाएगा इसका? संपूर्ण रूप से अर्थ हम देखेंगे तो साथ में मिलकर सेवा करना। ये हम इसके अर्थ को समझ लिए। समुदाय किसे कहते हैं? समुदाय दो शब्दों से मिलकर बना है, कम प्लस म्यूनिस। कम का अर्थ होता है साथ में, म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। हम इसकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। अब हम समुदाय की परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, तो समुदाय किसे कहते हैं? समुदाय क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र पर लोगों का समूह, जिनकी एक साथ एक संस्कृति होती है और एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं और जिनमें अपनी वयम की भावना होती है, मतलब वी फीलिंग, हम की भावना होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। क्या क्या हमने बात किया था? निश्चित भूभाग पर, ठीक है, लोगों का समूह, जिनकी संस्कृति समान होती है और इसमें वयम की भावना पाई जाती है। वयम मतलब हम की भावना। इसको अंग्रेजी में वी फीलिंग बोलते हैं, वी फीलिंग। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मतलब समुदाय क्या हो गया? एक निश्चित क्षेत्र होता है। कोई एक छोटा सा गांव हो गया, एक बड़ा सा गांव हो गया, एक शहर हो गया, एक बहुत बड़ा शहर हो गया, एक छोटा सा शहर हो गया। यह कहलाता है, इसमें क्या कहलाता है? एक जब बहुत सारे लोग एक क्षेत्र में रहते हैं, उनमें क्षेत्र में क्या होता है? धीरे धीरे समुदाय का क्या होता है? विकास होता है। एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए ये एक छोटा सा क्षेत्र है। छोटे से क्षेत्र में लोग रहते हैं, ठीक है। अभी ये लोग आपस में अंतःक्रिया करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समुदाय का विकास होता है। और समुदाय में क्या होती है? हम की भावना होती है, मतलब भाईचारे की भावना होती है। इसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, मतलब यहाँ पे प्रतिस्पर्धा देखने में मिलता है। हमेशा सहयोग की भावना होती है, हमेशा सहयोग करते हैं, हमेशा एक लोग दूसरे लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यहाँ पे कंपटीशन का कोई वो नहीं रहता, कंपटीशन यहाँ पे रहता ही नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। ये एक ओवरऑल परिभाषा है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समुदाय की बहुत सारी परिभाषाएं दी है, जिसमें से हम 3-4 थिंकर्स हैं, उनके परिभाषाओं की हम चर्चा कर लेंगे।
सबसे पहले मैकाइवर और पेज ने दिया था। किन्होंने दिया था? मैकाइवर और पेज। इन्होंने कहा था कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सामाजिक समूह, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सामाजिक समूह। इन्होंने बोला था किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सामाजिक समूह क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। वही है, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक जो समुदाय बनता है, जो समूह बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सामाजिक, उसे ही हम समुदाय बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था, मैकाइवर और पेज ने कहा था। अन्य थिंकर है, दूसरे थिंकर का नाम है बोगार्डस। इन्होंने कहा था बोगार्डस, इन्होंने कहा था कि निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह जिनके बीच वयम की भावना पाई जाती है। बोगार्डस ने क्या कहा था? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर रहने वाले लोगों का समूह जिनके बीच क्या पाई जाती है? हम की भावना, वयम की भावना पाई जाती है। वी फीलिंग, वयम की भावना पाई जाती है। इसकी चर्चा हमने परिभाषा के अंदर ही कर लिया है। पहले मैकाइवर और पेज ने दिया था, फिर बोगार्डस ने दिया है। एक और थिंकर हैं जिनका नाम है किम्बल यांग। इन्होंने बोला था कि एक भौगोलिक क्षेत्र पर रहने वाले लोगों का समूह जिनकी संस्कृति समान होती है। इन्होंने सेम बोला, बस लास्ट लाइन परिवर्तन कर दिया। बोला, इन्होंने क्या बोला कि जिनकी क्या रहती है? संस्कृति समान रहती है। एक निश्चित क्षेत्र पर रहने वाले लोगों का समूह जिनकी संस्कृति क्या होती है? समान होती है। क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। ये हो गया विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा दिए गए अपने अपने विचार। अब हम इसके आगे चलते हैं और इसकी हम विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समुदाय की विशेषताएं। अधिकांश विशेषताएं वही है जो हमने परिभाषा में देखा था, और 2-4 पॉइंट ऐड हैं, उनको भी हम देख लेते हैं तो हमें समुदाय का बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि समुदाय आखिरकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, इसकी विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। इसको हमने परिभाषा में ही समझ लिया था। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया, वयम की भावना पाई जाती है। वयम की भावना मतलब होता है हम की भावना। हम की भावना मतलब होता है सहयोग,
मतलब आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा बनाकर रहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया जिनकी समान संस्कृति, रहन सहन, खाना पीना, बोलियां, इनकी एक समान होती है। समान संस्कृति होती है क्योंकि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर रह रहे हैं, आपस में ही साथ में ही रहते हैं, तो इनकी एक संस्कृति होती है। रहन सहन इनकी एक समान होती है। खाना पीना, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, ये आपस में इनकी क्या रहती है, सभी समान होती हैं। और ये सभी लोग एक ही प्रकार की बोलियां बोलते हैं। ये हो गया। अगला हमारा विशेषता क्या हो गया, ये समुदाय के प्रति क्या रहते हैं, समान संस्कृति होती है, रहन सहन खाना पीना इनका एक समान होता है और एक समान ये बोलियां बोलते हैं। ठीक है, समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, विशिष्ट नाम, जैसे कि हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ग्रामीण समुदाय, शहरी समुदाय आदि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, समुदाय के नाम होते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति स्वतः होती है। ऐसा नहीं है कि कोई दो चार लोग गए किसी जगह पर, एक जगह तैयार किया और वहां पे हम समुदाय का निर्माण कर दिया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से सनह सनह धीरे धीरे समुदाय का क्या होता है, निर्माण होता है। लोग बसते हैं, आपस में भाईचारा बढ़ता है, समाज जब बड़ा होता जाता है, विकसित होता जाता है, तो अपने आप समुदाय का विकास होता जाता है। यह एक स्वतः उत्पादित होती है। अगला, यह एक मूर्त संरचना है। मूर्त संरचना मतलब हम समुदाय को देख सकते हैं, कौन सा समुदाय है, हिंदू समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, ग्रामीण समुदाय है या शहरी समुदाय है। ठीक है, समुदाय क्या होती है, मूर्त संरचना होती है। और इसके बाद हम एक समुदाय के अंदर भी समुदाय होता है। मान लीजिए ये यहाँ पे एक समुदाय रहता है, अब मान लीजिए यहाँ पे हिंदू समुदाय रहता है। ठीक है, हिंदू समुदाय रहता है। अब हिंदुओं में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के समुदाय देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर इस क्षेत्र में हिंदू रह रहा है तो यहाँ पे गुप्ता समुदाय अलग ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्राह्मण समुदाय देखने को मिलेगा। ऐसे विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, तो इसे बोलते हैं समुदाय के अंदर समुदाय होता है। क्या होता है, समुदाय के अंदर समुदाय है। और अंत में ये जो समुदाय के लोग होते हैं अपने समुदाय के अंदर अपने समुदाय के प्रति क्या होते हैं, वफादार होते हैं। समुदाय के प्रति वफादार होते हैं। ठीक है, ये विशेषताएं हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, स्वयं की भावना पाई जाती है, समान संस्कृति, रहन सहन, खाना पीना, बोलियां इनकी सबकी एक समान होती है।
विशिष्ट नाम होता है, जैसे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, इसकी उत्पत्ति स्वतः होती है, ये मूर्त संरचना है, समुदाय के अंदर भी समुदाय होता है और समुदाय के प्रति क्या होते हैं, ये सभी वफादार होते हैं। तो ये हो गया समुदाय की विशेषताएं। अब हम आगे समुदाय के प्रकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम समुदाय के प्रकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय। ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय में बस बेसिक सा अंतर है। ग्रामीण समुदाय तो वही है, समुदाय के बारे में जो हमने विशेषताएं पढ़ी, परिभाषाएं पढ़ी, वो तो सेम ही रहेंगी, लेकिन ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय में छोटा सा अंतर है, उसे हम देख लेते हैं। ग्रामीण समुदाय में क्या होता है, लोग कृषि पर आधारित होती है, जिनकी जनसंख्या 2/3 जनसंख्या लगभग कृषि पर आधारित होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रामीण समुदाय बोलते हैं। ठीक है। और शहरी समुदाय कहाँ पे रहते हैं, शहरों में, नगरों में और महानगरों में निवास करने वाले लोगों को, जो निवास करते हैं और जो आपस में एक समुदाय का निर्माण करते हैं, उन्हें हम शहरी समुदाय कहते हैं। नगरों, शहरों और महानगरों, और ये ग्रामीण क्षेत्र में 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित होती है। इनका जनसंख्या घनत्व, शहरी जन समुदाय का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है। यहाँ पर समुदाय में लोग आपसी सामंजस्य ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि शहरी समुदाय, शहरों में आपने देखा ही होगा कि लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, कभी तो अपने पड़ोसियों के बारे में भी लोगों को पता नहीं रहता। लेकिन वहीं ग्रामीण समुदाय में पूरे मोहल्ले को हम जानते हैं, कौन कहाँ रहता है, क्या करता है। हम बचपन में हमने किसी के घर में जाके खाना खा लिया, किसी के घर में भी रह लिए, किसी के घर में भी कुछ कर रहे हैं, अपने घर में आए नहीं आए सब चलता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक छोटा सा घर होता है, उसी के अंदर अपना बड़े होते हैं, उसी के अंदर क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय, यही था 2 समुदाय, और हमने समुदाय के बारे में पहले ही चर्चा कर लिया था। अब हम अपने अगले वीडियो में समुदाय और समाज के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।